पाए सुखेन। अब उसने तो डिस्पेंसरी तो लंका की बात नहीं, दवाई कहाँ बता दिया। कहा नामगिर औषधि जाओ कौन सुतलेन। वो नामगिरी की जो औषधि है, वो जो औषधि है वो कहाँ पर है? बोले यहाँ तो नहीं, वो धौलागिर पर्वत पर है। अब धौलागिर पर्वत पर जाए, वो द्रोणगिरी पर्वत से आगे, द्रोणाचल पर्वत से भी आगे है। अब ये सब तो है दक्षिण में, वो है उत्तराखंड में पहाड़। तो कहा ये तो बड़ा अद्भुत बता दिया। अब तो सारे के सारे लोग बड़ा दुखी हो गए। ना तो हनुमान जी जाके लाकर लेकर के आएंगे, और ये भी शर्त रख दिया कि सूरज उदय होने से पहले औषधि आनी चाहिए। अगर सूरज निकल आया और तब औषधि आई तो फिर ये बचेंगे नहीं, मेरी गारंटी नहीं। अब तो सब बड़े दुखी हो गए, और वो भी भगवान बड़ा दुखी है कि ना तो वो औषधि सूर्य उदय होने से पहले आ पाएगी और ना लक्ष्मण बचेंगे। तब हनुमान जी का बल का वहाँ वर्णन हुआ। हनुमान जी महाराज वहाँ बल का वर्णन करने लगे, और भगवान के चरणों में सर रख करके कहा लक्ष्मण की चिंता मत कीजिए, औषधि आए और चाहे ना आए, लक्ष्मण को कुछ नहीं होगा। बोले कैसे नहीं होगा? क्योंकि हनुमान जी ने कहा राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाकी। राम जी के चरणों में सिर झुकाया और अपने बल का वर्णन किया। सबसे बल का वर्णन क्या किया? प्रभु मैं लक्ष्मण की चिंता मत करिए। कहा हनुमंत जोरी जुगहा था, लखन सोच जने कीजिए ना था। लक्ष्मण की चिंता मत करिए। कैसे? औषधि नहीं आएगी तो कैसे बचेंगे? कि कहो चंद्र में पटयुव गारी, आनऊ अमी देव मुख डारी। अभी मैं जा करके और चंद्रमा को पकड़ करके ले आऊंगा, और चंद्रमा में अमृत है, और जैसे कपड़ा निचोड़ दिया जाता है ऐसे मैं निचोड़ दूंगा, और सारा अमृत लक्ष्मण जी पी जाएंगे और अमर हो जाएंगे। भगवान ने कहा ये गलती मत करना, क्योंकि रात्रि की शोभा तो चंद्रमा से है, नारी की शोभा उसके पति से है। कामनी कंदसो चांदनी चंदसो, और प्रीत बढ़े सम्मान महासो। एक दूसरे का अगर सम्मान करो, एक दूसरे का अभी निंदा मत करो। किसी से प्रेम करना है तो उसका मंत्र बता रहे हैं कि आप उसकी कमी ढूंढने के बजाय उसका गुण ढूंढना शुरू कर दो कि इसमें गुण क्या क्या है, इसमें बुराई क्या क्या है, ये देखना बंद करो। ये देखो इसमें अच्छाई क्या क्या है, देखो तुम्हारी दोस्ती कितनी अच्छी हो जाएगी। प्रीत बढ़े सम्मान महासो। अब तुमने कहा इसमें ये बुराई है तो उसको भी तुम्हारी बुराई दिखेगी, फिर दुश्मनी हो जाएगी, फिर ऐसी दुश्मनी हो जाएगी जिसका कोई अंत नहीं। अरे वो तुम्हारे में बुराई देखे तब भी तुम उसमें गुण देखो, देखो कभी बिगड़ेगा ही नहीं। तो कहा ये काम मत करो। हनुमान जी ने कहा ये काम नहीं तो दूसरा कर लेते हैं। दूसरा कौन सा काम करोगे आप? बोले दूसरा काम ये करता हूँ कि लक्ष्मण जो मरेंगे ना तो मृत्यु रहेगी तभी तो मरेंगे, और मैं मौत को ही मार देता हूँ, छुट्टी हो जाएगी, मौत को ही साफ कर देता हूँ। हनुमान जी ने कहा कहो विबुध बेदही गहियानो, मौत मारी सबके दुख भान। मौत को ही मार दूंगा तब तो नहीं मरेंगे, फिर तो कुछ होगा। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है तुम मौत को मार दोगे तो रावण मरेगा? वो भी तो नहीं मरेगा, तब ये काम भी मत करो। तो बोले अच्छा दूसरा काम करता हूँ। वो कौन सा काम? कहो ब्रह्म हरि हर कहानी, ब्रह्म हरि और हर को बुला लाता हूँ, पकड़ के ले आता हूँ। अमर अमर बुलवाबु बानी, उनसे कह दूंगा कि बोलो अमर हो जाए, अमर हो जाए। वही तो वरदान दिए, वह अमर हो जाए। भगवान ने कहा कि ये भी काम ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी इतनी तपस्या लोग करते हैं तब इनका दर्शन होता है, और आप सरलता से सहजता से ऐसा करोगे तो बड़ा लोग दुरुपयोग करेंगे। तो अभी मेरे पास और भी उपाय है क्या कि मैं अभी पातालपुरी में जाता हूँ और वहाँ अमृत का घड़ा रखा है,
और सारे नाग लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं, सारे नागों को मार करके और घड़ा ले आऊंगा और लक्ष्मण भी पी लेंगे और सब पी लेंगे, मैं सब अमर हो जाएंगे। भगवान ने कहा एक नाग को जिलाने के लिए इतने नाग मारोगे? अरे ये भी तो शेष नाग हैं, शेष जी भी शेष नाग है। कहूँ पताल जामू हति नागा, आनू अमीय कुंड यही जागा। जब भगवान ने सब कुछ मना कर दिया तो भगवान से हनुमान जी ने कहा फिर भी आप चिंता मत करो, क्योंकि सूर्य उदय नहीं होगा। क्यों? मैं उसको बता देता हूँ। अगर सूर्य निकल आया तो पहली बार मैंने निगला था सूर्य को, देवताओं के प्रार्थना करने पर उगल दिया था, लेकिन इस बार मैं सूर्य को निगलूंगा तो कभी उगलूंगा ही नहीं, इसलिए सूर्य नहीं निकलेंगे। इसलिए गोस्वामी जी वंदना करते हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बलधाम, इसलिए यहाँ पर हनुमान जी का बल अब आज वर्णन करके चल रहे हैं। राम चरण सर सिज बुर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भागी। भगवान के चरणों में प्रणाम करके और प्रभंजन सुत माने वायु पुत्र हनुमान जी बल का वर्णन करके चलते हैं। चिंता नहीं करना, मुक्त कर दिया। और यही नहीं, जब आगे बढ़े हैं हनुमान जी तो पता लग गया रावण को कि वो तो हनुमान जी जा रहे हैं औषधि लेने के लिए, संजीवनी बूटी लेने के लिए। रास्ते में ही काली नेमी की ड्यूटी लगा दिया कि हनुमान जी को रोको, जाने न पावे। हनुमान जी रुक नहीं सकते हैं, कैसे रुकेंगे? इनको कैसे रोकूंगा? बोले अगर इनको नकली होकर राम कथा सुनाओगे तो रुक जाएंगे। और तब काल नेमी के रूप में काल नेमी आकर के और वो कथा सुनाने लगा। क्या कथा सुना रहा है? होत महारन रावण रामई, जीती है राम न संशयामई। महासंग्राम हो छिड़ा हुआ है, राम रावण का युद्ध हो रहा है, लेकिन इसमें राम जी ही जीतेंगे। बात तो सही कह रहा है। हनुमान जी रुक गए तो अब वो कथा सुनाने लगा। कथा तो करने वाला था नहीं, वो तो राक्षस था। थोड़ी देर के बाद बंद हो गया। तब कहा हनुमान जी ने कहा मुझे और सुनाइए। बोले अच्छा जाओ सरोवर में स्नान करके आओ, फिर सुनाता हूँ। और सरोवर में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही तो एक महाराक्षसी मगरमच्छ का रूप धारण करके पकड़ा पैर। हनुमान जी ने कहा ये क्या आफत है? जैसे उसको उठा के पटका तो उसने कहा कि मैं तो राक्षसी थी, मुक्त हो गई और ये भी राक्षस है। और तब हनुमान जी ने आकर के उसको पूंछ में लपेट करके, मुनि न हो यह राक्षस घोरा, मानहु पवन तने बचन यह मोरा। ये मेरा बात मानो, ये मुनि नहीं, ये राक्षस है। और तब जाकर के हनुमान जी ने उसको पूंछ में लपेट करके काम किया और पहुंच गए। धौलागिरी पर्वत पर जब पहुंचे तो क्या देखते हैं हनुमान जी? सुखेन ने बताया था कि जिसमें प्रकाश आ रहा होगा वही संजीवनी बूटी। अब वहां तो देखा तो रावण को पता लग गया कि वो तो काली नेमी का काम तमाम कर दिया हनुमान जी ने। अब आगे तो रावण ने क्या किया? अपनी माया से बस सब प्रकाशित कर दिया। हनुमान जी ने देखा ये तो सब ये बूटी है, कौन सी असली है कौन सी नकली है। अभी मैं लेकर के जाऊं और कहेगा कि ये असली नहीं, ये असली है, तब क्या होगा? तो अब इतना सोच विचार कौन करे? और हनुमान जी ने पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया। बोलिए बजरंग बली की।
हनुमान जी महाराज पूरा पहाड़ उठाड़ करके और ले करके उस वेग से चले हैं, पूरा पहाड़ ले करके चले। एक छोटा सा जहाज जाता है तो कितनी आवाज़ होती है, अब जहाँ पूरा पहाड़, वो भी छोटा मोटा पहाड़ नहीं था, पूरा वो सैकड़ों जोजन का पहाड़, उसको लेकर के जब चले तो उसमें से इतनी आवाज़ आ रही है, लग रहा कि पूरा प्रलय आ गया। और तब उसी समय भरत जी ने बाण मारा अयोध्या के ऊपर से पहाड़ लेकर के, पहाड़ रह गया, हनुमान जी नीचे आए और जब वहाँ पर आए राम नाम लिया तो भरत जी से भी परिचय हुआ, भरत जी से परिचय हो गया। और तब उसके बाद में हनुमान जी महाराज वहाँ पर सारा वो मानो संदेशा बता दिया। भरत जी को थोड़ा दुख हुआ कि आप कहो तो मैं अयोध्या से सेना भेजूं। हनुमान जी ने कहा आपको कोई सेना भेजने की जरूरत नहीं है, अरे उनके लिए तो मैं अकेले काफी हूँ। ये तो भगवान लड़ रहे हैं, थोड़ा खेल खेल रहे हैं और वो भी हम सब आनंद ले रहे हैं, बाकी वो राक्षसों को मारने के लिए तो कुछ सेना की जरूरत है। तो फिर कैसे, तुम जल्दी जाओ क्योंकि वहाँ विलंब होने पर काम खराब हो सकता है। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं तुरंत पहुँच जाऊँगा। और भरत जी ने कहा चढ़ मम सायक शैल समेता, पहुँचाऊँ जहाँ कृपा निकेता। ये पूरा पहाड़ लेकर के मेरे बाण पर चढ़ जाओ और मैं वहीं पहुंचा देता हूं जहां भगवान है। और हनुमान जी को थोड़ा सा एक बात में आई, जैसे विचार किया तो मोरे भार चले किनु बाना, मेरे भार से बाण कैसे चलेगा, लेकिन फिर भगवान का स्मरण करके और कहा कि बस रहने दो, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। और हनुमान जी वहां उसी वेग से चल पड़े। इधर भगवान बड़ा करुणा करके और भगवान बड़ा दुखी हो रहे हैं, बल्कि विलाप कर रहे हैं। और विलाप करते हुए कहते हैं कि जो है आज लक्ष्मण, मैंने अभी तक तो हमको कभी मुझे दुख होता था तो आप उठते थे, अब मेरे लिए बड़ा संकट आ गया है कि मैं अगर अयोध्या जाऊंगा तो कौन सा मुँह लेकर के जाऊंगा। बहुत विलाप कर रहे हैं कि जई हूँ अवध कमने मुँह लाई, नारी हेत प्रिय बंधु गवाई, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। अरे इस संसार में सब कोई मिलना होता है, सभी मिलते हैं, सुत परिवार माता पिता ये मिले ही 12 सब मिलते हैं, लेकिन जो सहोदर भाई है वो दोबारा नहीं मिलता है। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, ऐसा विलाप कर रहे हैं। और उसी समय हनुमान जी उधर से जब देखा ये विलाप चरम पर है तो फिर सामने से जैसे सारे अंधकार को दूर करने के लिए, रात्रि को खत्म करने के लिए सूर्य का प्रकाश सूर्योदय होता है, ऐसे हनुमान जी जिन करुणा महावीर रस आई गयो हनुमान। हनुमान जी महाराज को लेकर के पहाड़ लेकर के आ गए। और उतने में सुखेन ने क्या किया, वो औषधि को बना करके और तुरंत लक्ष्मण को पिलाया। लक्ष्मण उठ करके बैठ गए। लक्ष्मण जी ने पूछा कि क्या मुझे क्या हुआ था। हनुमान जी ने कहा आपको कुछ नहीं हुआ था। अरे हुआ तो हम सबको था, आप तो आनंद से सो रहे थे, आपको क्या हुआ था। कई बार लोग बीमार होते, मान लिया वो, तो पूछते हैं हमको क्या हुआ था। बस सबको कुछ होता है, उनको क्या होता। तो हनुमान जी ने कहा जो कुछ होना था किसी को नहीं हुआ, सब मुझे हुआ। तो मुझे ही इतनी कसरत करनी पड़ी, पहले तो तुमको लाना पड़ा, फिर सुखेन को लाना पड़ा, फिर उसके बाद संजीवनी लानी पड़ी, ये सारा काम करना पड़ा। तो ये किसी को कुछ नहीं हुआ, हमको ही सब कुछ हुआ। और तब हनुमान जी सुखेन को भी उसके घर पहुँचाए इज्जत के साथ में। इधर आनंद हो गया। और इसी आनंद को लेकर के स्तुति करते हुए विभीषण कहते नमः राम भक्ताय श्यामस्याय चते नमः, नमो हनुमते तुभ्यं नमो मारुत शून्य, नमः श्री राम भक्ताय श्यामस्याय चते नमः। इसकी और चर्चा हम कल करेंगे, समय हो चुका है। अब पंडित जी का एक भजन सुनिए, उसके बाद प्रार्थना और आरती। जिसको नहीं है बोध तो
ज्ञानी बड़े बड़े रचना प्रभु जाना नहीं तो